एक दिन गजेंद्र अपने पत्नी बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने आए तो जल पीने थे, पर जल पीने के बाद में फिर इच्छा हुई कि स्नान भी किया जाए। हाथी को गर्मी बहुत लगती है क्योंकि उसका बहुत बड़ा शरीर होता है। और ज्यों सरोवर में उतरे, सोई ग्राह ने पैर पकड़ लिया। इन्होंने बहुत जोर लगाया छुटाने के लिए, लेकिन छुटा नहीं पा रहे। बोले कथा भी सुनिएगा और तात्विक अर्थ भी समझिएगा। बोले सरोवर क्या है? ये संसारी सरोवर है। और गजेंद्र कौन है? ये जीव ही गजेंद्र है। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह है। जैसे जीव रूपी गजेंद्र संसार रूपी सरोवर में आए, सोई काल रूपी ग्राह पैर पकड़ ले। आते ही पैर पकड़ लिया था। इनको पता भी चल गया मेरा पैर पकड़ लिया, पर इन्होंने छुड़ाने की पहले कोशिश नहीं की। सोचा मुझ में इतने हाथियों का बल, ये ग्राह मेरा क्या करेगा? जब जाऊंगा तब कुचल करके इसको चला जाऊंगा। तो जब छुड़ा सकते थे तब छुड़ाया नहीं, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए नहीं। अब बहुत देर हो गई, जोर लगाने लगे। ये ग्राह रक्त चूसते चूसते प्रबल हो गया। कभी तो ये ग्राह को तट तक खींच लाए, और कभी ग्राह इनको पकड़ करके भीतर गहरे जल में ले जाए। तब तो पहले पत्नी बच्चों ने बहुत सहारा लगाया, सूंड में सूंड फंसा करके गजेंद्र को खींचने लग गए, लेकिन इतना बल बढ़ गया ग्राह का कि निकाल पाए नहीं। आखिर में सब पत्नी बच्चे छोड़ छोड़ के चले गए। ये गजेंद्र तो रोने लग गए, अरे रुको, कहां मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, मुझे अकेले यहां छोड़ के मत जाओ, रुको। पर कोई नहीं रुका। पत्नी बच्चों ने कह दिया अब हम नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है, और हम भी यहां खड़े रहे तो ये ग्राह तुमको खाने के बाद हमको भी खा जाएगा। तो सब छोड़कर चले गए, और उस समय गजेंद्र अकेले हैं। अब इस समय कौन वस्तु काम आ रही है? ये भागवत जी प्रबोध देने वाली हैं। अब इस समय न बल काम आया, न धन काम आया, न जन काम आए। न जन काम आए, न धन काम आए, न तन काम आए, तो क्या काम आया? बोले पूर्व जन्म में जो भजन किया था वो इस समय काम आ गया। अपनी भी साची संपत्ति ये हरि नाम ही है। सबने साथ छोड़ दिया, तब ये खुद जूझते रहे उस ग्राह के साथ, लेकिन ग्राह प्रबल हो गया। पहले पीछे के दोनों पैर डूब गए, फिर आगे के दोनों पैर डूब गए, कमर डूब गई। तब इन्होंने अपनी सूंड ऊपर उठा ली, तो सूंड का भी आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया। अब गए और तब गए, लेकिन धन्य है उसी समय इनको पूर्व जन्म में गुरुदेव जो मंत्र प्रदान किए थे, जो इनको स्त्रोत में दीक्षित शिक्षित किए थे, वो स्त्रोत याद आ गया। और भागवत जी में क्या लिखा है? एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहिदी जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनयेनुशिक्षितम्। बोले जजा परमं जाप्यम प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम माने पूर्व जन्म में जिस स्त्रोत में, जिस मंत्र में दीक्षित हुए थे, शिक्षित हुए थे, उस मंत्र की स्मृति हो गई, और उसी समय डूबते हुए गजराज श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं।